नमस्कार, मेरा नाम शोभना है और आज हम लोग सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 का जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास, इस टॉपिक को हम कवर अप करने जाने वाले हैं। ये जो टॉपिक है इसके सिलेबस सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो सिलेबस है, आपको पता है ये टॉपिक हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें कई तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एक बार हम सबसे पहले सिलेबस देख लें कि इनके जो है कौन कौन से कंटेंट जो है कवर अप किए जाते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट्स है, यानी विकास की अवधारणा, इनके बारे में, विकास क्या होता है, इनका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। फिर वृद्धि यानी ग्रोथ के बारे में है, विकास और वृद्धि में क्या अंतर है, इनके बारे में भी हम देखेंगे। और इन सब से क्वेश्चंस आपने नोटिस किए होंगे, जो कई बार एग्जाम्स दे चुके हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि इन सब से क्वेश्चंस हमारे काफी ज्यादा आते हैं। कुल मिला के 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन जो है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आता है। मैच्योरिटी यानी परिपक्वता, इनके बारे में है। लर्निंग यानी सीख, और विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, ये आता है। टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के प्रकार कितने हैं। स्टेजेस यानी चरण कितने हैं। और विकास का, डेवलपमेंट का हेरिडिटी और इन्वायरमेंट यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण का इन पे क्या प्रभाव पड़ता है। अगर इन टॉपिक को एक ही पूरे एक कंटेंट में किया जाए, एक ही क्लास में किया जाए तो बहुत लेंदी हो जाएगा, इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है ये और क्वेश्चंस हमारे काफी ज्यादा आते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स को सबसे पहले हमको कवर अप करना है। कॉन्सेप्ट्स को मैंने कंटेंट को इसकी वजह से शॉर्ट पार्ट में डिवाइड कर रखा है। 2 से 3 वीडियोस आपकी इन कंटेंट पे आएंगी। उसके बाद हम इनके PYQs करेंगे, जो पेपर 1 और पेपर 2 का निचोड़ होगा। असर्शन और रीजन बेस्ड होगा, चाहे वो भी जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पेपर 1 और पेपर 2 में करवाया गया है। तो चलिए हम आज कॉन्सेप्ट्स को बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि डेवलपमेंट यानी विकास है क्या। तो देखिए, डेवलपमेंट शब्द जो है ना, ये हम सब के लिए बहुत ही ज्यादा कॉमन है। विकास हम देखते हैं डेली, हमारी जो जीवन शैली होती है इनमें कुछ ना कुछ विकास हम देखते हैं, खुद में देखते हैं या किसी और में ये विकास हम देखते हैं। अब ये विकास किस तरह से आप देख सकते हैं, तो अगर आप एक बच्चे में देखेंगे तो बच्चे को लेते हैं, उनको अच्छी तरीके से ऑब्जर्व करते हैं तो उनमें आपको विकास देखने को मिलेगा। जब वो जन्म लेता है, जब से वो जन्म लेता है तब से अगर आप 2 महीने या 1 महीने बाद उसको इनमें नोटिस करेंगे तो उसका जो हाव भाव होगा, उसके जो फिजिकल ग्रोथ यानी शारीरिक विकास होंगे, चाहे उसके हाव भाव है, उनमें आपको चेंजेस दिखेगा। फिर वही बच्चा जब आप 6 महीने में उसे देखेंगे तो उसके हाव भाव में, उसके मानसिक विकास में आपको अलग चेंजेस देखने को मिलेगा। शारीरिक विकास भी आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा। अब वही बच्चा जब 1 साल का हो जाए तब भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेगा। 2 या 3 साल में बच्चे को आप देखेंगे तो फिर आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो भी आपने देखा उसके जीवन शैली में, आपने इतने टाइम से जो ऑब्जर्व किया, उस टाइम में आपने जो देखा उसके जीवन शैली में, उसके फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास आपने ऑब्जर्व किया, मानसिक यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट आपने नोटिस किया उसके अंदर, उसके सोचने समझने की क्षमता अलग थी। उसने पहले, उसे बोलने नहीं आता था, फिर उसके अंदर उसने बोलना स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके उसकी भाषा पे अच्छी तरीके से पकड़ बन गई है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं ये सारे डेवलपमेंट्स के पार्ट हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि सर्टेन चेंजेस, कुछ सर्टेन चेंजेस जो कि हम नोटिस करते हैं कॉन्सेप्शन टू डेप्थ। ठीक है, आइए इमेजेस के थ्रू हम क्लियर करते हैं इस चीज को। देखिए, यानी कि एक बच्चा है जो कि माँ के गर्भ में है। ठीक है, अब यहां से आपने देखा ये जो न्यू बॉर्न है इनमें चेंजेस आप देखेंगे। फिर ये बच्चा धीरे धीरे जो है क्या करता है, क्राउल करना स्टार्ट करता है, यानी घुटने के बल चलना स्टार्ट कर रहा है। यहाँ भी आपने इसके में डेवलपमेंट देखा। फिर ये धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होता है, ये भी आपने देखा। तो ये सर्टेन चेंजेस है, कोई रैंडम चेंजेस नहीं होगा कि एक दिन में आकर के कोई चेंजेस हो जाती है, उनको हम डेवलपमेंट का पार्ट नहीं बोलेंगे। ठीक है, जो सर्टेन चेंजेस है और जो आप देख रहे हैं कि ऑर्डरली हो रहा है, मतलब क्रम के हिसाब से हो रहा है कि पहले वो माँ के पेट में था, फिर वो बच्चा
जो है जन्म लिया, उसके हाथों, उसके बॉडी, अपर बॉडीज में पहले डेवलपमेंट्स हुई, फिर वो जो है धीरे धीरे लोअर बॉडीज में उसके डेवलपमेंट्स होते हैं। उसके बाद वो जो है घुटने के बल चलना स्टार्ट करता है, फिर धीरे धीरे उसकी पकड़ बनती है, पकड़ बनने के साथ साथ वो जो है खड़ा होना स्टार्ट होता है, फिर वो चलना स्टार्ट करेगा, दौड़ना स्टार्ट करेगा, धीरे धीरे वो जो है स्कूल जाएगा, बड़ा होगा। तो ये सारी चीजें यानी कॉन्सेप्शन टू डेथ जो है, ये जो भी आप डेवलपमेंट्स देख रहे हैं वो सारे डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी कि इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, गर्भाधान से मृत्यु तक का। अब इनमें क्या है, सर्टेन चेंजेस हो रहे हैं, सर्टेन यानी कि निश्चित विकास है, ये चीजें होती हैं। ऐसा नहीं कि एक दिन में कोई चेंजेस आ गया है एकदम से और उनको हम डेवलपमेंट का पार्ट करेंगे, वो नहीं है। जो सर्टेन चेंजेस हो रही हैं, क्रम के हिसाब से हो रही है, वो है हमारा। ठीक है, अब इनमें कई एस्पेक्ट्स आपने देख ही लिया कि आपने देखा कि इसके साथ में इसके फिजिकल ग्रोथ में चेंजेस यानी कि शारीरिक विकास में चेंजेस आया, इसके अलावा आपने देखा कि इसके मानसिक विकास में चेंजेस आया। तो ये सारे जो पार्ट्स होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में होगा। इमोशनली भी आप देख सकते हैं, इमोशनल एस्पेक्ट्स क्या होगा कि छोटा बच्चा जो होता है हर चीज के लिए रोता है, पहले हर एक चीज के लिए उसको रोना आता है, रोने से वो अपनी चीजें एक्सप्रेशन जो होती हैं, जो अपनी चीजें होती हैं मनवाने की, बताने की, वो व्यक्त करते हैं। बट धीरे धीरे समय के हिसाब से उनके जो इमोशनल एस्पेक्ट्स होते हैं उन पे उनकी पकड़ बनती है, वो अपने रोने की जो क्षमता होती है उसको वो कम करते हैं और बताते हैं, जताते हैं चीजों को। तो यानी कई तरह के एस्पेक्ट्स हैं, कई तरह के डेवलपमेंट्स है। इसी तरह आप कह सकते हैं कि सोशल डेवलपमेंट भी होता है कि शुरू में बच्चे को सोशल होने का कोई समझ नहीं होता, उन्हें बस मम्मी और पापा चाहिए, उनके जो पेरेंट्स होते हैं, ज्यादा बच्चा अपनी मदर से अटैच्ड होता है। आगे चल के वो क्या होता है कि धीरे धीरे जब आप देखते हैं 2 या 3 साल के बच्चे को देखेंगे तो उन्हें सोशल होना, उनको अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में उनके डेवलपमेंट्स होते हैं, किसी एक एस्पेक्ट्स में नहीं होता, किसी एक पक्ष को लेके हम नहीं चलते हैं। हर एक तरह से जब डेवलपमेंट्स होता है तो वो सारे एस्पेक्ट्स, वो सारे पक्ष जो होंगे डेवलपमेंट्स यानी विकास के जो है एस्पेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलिए, यानी ये बात, पहला कॉन्सेप्ट हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि सर्टेन चेंजेस जो होंगी हमारी कॉन्सेप्शन टू डेथ, ये हो गया हमारा डेवलपमेंट। ठीक है, अब देखिए डेवलपमेंट क्या है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी है। डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी क्या हो गया, स्वायत्ता से निर्भरता की ओर। यानी पहले जो छोटा बच्चा होता है वो हर एक चीज के लिए, खाने के लिए, अपने अपनी जो है हर एक चीजों के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए, सुसु पॉटी, हर एक चीजों के लिए वो डिपेंडेंट होता है। ठीक है, वो खुद से नहीं कर सकता, लेकिन धीरे धीरे टाइम के हिसाब से, उनके एजेस के हिसाब से वो जो है चीजों को खुद से करना शुरू कर देते हैं। आप देखेंगे कई सारे बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको तो आपने देखा है कि हर एक चीज जो है उनके पेरेंट्स उनका करते हैं, लेकिन एक सर्टेन एज आने के बाद करीबन 3 से 4 साल के बीच में बच्चों में भी ये चीजें आती हैं कि वो कहते हैं कि ये चीजें मैं खुद से करूंगा या करूंगी, ये मुझे आप मत करवाओ, मैं खुद से करूंगा। जो उनकी कैपेसिटी, जो उनकी क्षमता होती है, उस क्षमता के हिसाब से वो करते हैं। तो यानी कि ये क्या है, डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी, स्वायत्ता से निर्भरता की ओर वो जा रहे हैं। अब पहले वो डिपेंडेंट थे, अब वो खुद से काम कर रहे हैं। तो ये भी एक डेवलपमेंट, विकास है हमारा, जिसमें बच्चे का विकास आप किस तरह से देख रहे हैं कि वो पहले किसी और पे निर्भर था, अब वो खुद से स्वयं अपना काम खुद से कर रहा है। ठीक है, सिस्टमैटिक चेंज। सिस्टमैटिक चेंज का क्या मतलब हुआ, अभी अभी हमने देखा कि सर्टेन चेंजेस हो रही हैं बट वो ऑर्डर में हो रही है, सिस्टम्स के हिसाब से हो रही है। कि पहले बच्चा जो है, ऐसा नहीं है न्यूबॉर्न में भी शुरू में जन्म लिया और जन्म लेते ही सीधा वो जो है खड़ा हो गया, नहीं हो सकता, ये चीजें नहीं होंगी ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि वो सिस्टमैटिक, सिक्वेंशियली चलेगा, या ऑर्डरली आप कह सकते हैं। ये चेंजेस इनके अंदर होता है कि बच्चा पहले जो है, सबसे पहले वो सिर्फ छोटा बच्चा है, उसके हाथ पैर मूव होंगे, धीरे धीरे उनके नेक पे कंट्रोल बनेगा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है आप देखेंगे कि वो उनके पैरों में कंट्रोल आता है, वो घिसटने लगते हैं, घिस घिस के चलने लगते हैं, फिर वो क्राउल करने यानी घुटने की बल चलते हैं। फिर आप देखेंगे कि वो जो है
चलना स्टार्ट कर देंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें जो होती है ना, ये सिस्टमेटिक होती हैं, सीक्वेंशियल होती है, ठीक है, ऑर्डर में चलती है, और ये यूनिवर्सल होती है, मतलब हर एक जगह यूनिवर्सल, सार्वभौमिक। यानी कि ये जो डेवलपमेंट होता है, ये जो विकास होता है ना, ये हर जगह एक जैसा ही चलेगा। ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्री में अलग चल रहा है, किसी और कंट्री में कुछ और चल रहा है, अपोजिट चल रहा है। ये सब जगह एक जैसा ही चलता है, सीक्वेंशियल चलता है। थोड़े बहुत चेंजेस आप देख सकते हैं, जैसे किसी बच्चे में आपने देखा होगा कि वो क्राउल नहीं कर रहा, सीधा जो है वो चलने लगा है। बट आप ये देखेंगे उनका एज ग्रुप जो होता है चलने का, वो एक जैसा ही रहता है हर जगह, उसमें आप चेंजेस नहीं देखेंगे, ठीक है। प्रोग्रेसिव चेंजेस हैं क्योंकि आप प्रगतिशील परिवर्तन देखते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें जो है कोई चीज घट रही है, कम हो रही है। हाँ, आप एक ये चीज कह सकते हैं कि ये जो चीजें होती है डेवलपमेंट, इनमें आप देख सकते हैं कि ये जो है एक एस्पेक्ट्स पे आकर के एक जगह पे सर्टेन पॉइंट पे आके डिक्लाइन होने लगता है। जैसे एक बूढ़े हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी जो सोचने की क्षमता होती है, या इनका जो फिजिकल ग्रोथ होता है, शारीरिक ग्रोथ, वो कम होने लगता है। तो ये आप देखते हैं डिक्लाइन होने की संभावना रहती है। यहाँ पे आप इस इमेजेस में देख सकते हैं कि इतना कमजोर हो गया है कि ये खुद से जो है ये व्यक्ति चल नहीं पा रहे हैं। ये आप देखेंगे। बट डेवलपमेंट जो है इनमें डिक्लाइन हो रहा है, एक सर्टेन फेजेस पे आकर के हो रहा है, बट ये प्रगतिशील ही होता है विकास। इनमें आपको जो है प्रोग्रेसिव चेंजेस ही देखने को मिलेंगे, राइट। चलिए, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि डेवलपमेंट जो है इरिवर्सिबल चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब यानी कि इसमें परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तनीय है। इसमें रिवर्स नहीं देखेंगे आप, ये नहीं देख सकते कि ये जो है पहले क्राउल करेगा और फिर ये यहाँ पे ये फर्स्ट हो जाएगा और ये यहाँ पे जो है सेकंड हो जाएगा, कि पहले न्यू बॉर्न बेबी पहले क्राउल कर रहा है और उसके बाद जो है ये लेटा हुआ है। ये चेंजेस नहीं होती हैं, ये इरिवर्सिबल होता है, ठीक है। रिवर्सेस इसमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है कि एक फिक्स्ड होता है, क्रमिक होता है, आपको अभी बताया, ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल चेंजेस इसके में देखने को आपको मिलेगा। बट इसमें रिवर्स नहीं जा सकते हैं। आप ये नहीं देखेंगे कि एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बच्चा हो गया है। ये चेंजेस हमने नहीं देखा, नोटिस नहीं किया है अब तक। इनका एक क्रम होता है, एक सर्टेन एज आता है, एक सर्टेन एज पे जाकर के बूढ़े होते हैं, एक सर्टेन एज पे आके हर एक इंसान जो है उनकी डेथ होती है, ठीक है। क्रम में चलता है, रिवर्स नहीं जा सकते हैं। या फिर आप कॉग्निटिव यानी मानसिक विकास में ही देख लीजिए कि आपने पढ़ लिया है, सब कुछ पढ़ा लिखा है, आप बहुत आपने डिग्री ले लिया, एकदम से आप जो है अगले दिन या किसी भी सर्टेन फेजेस पे आकर के आपको बिल्कुल याद नहीं है कुछ भी। तो ये नहीं है। और अगर आप किसी की याददाश्त चली जाती है तो ये डेवलपमेंट का पार्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी रैंडम चेंजेस डेवलपमेंट का पार्ट नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब मॉडिफिकेशन इसमें संभव है। मॉडिफिकेशन इसमें क्या संभव है? तो नॉर्मली आप देखिए कि आप मान लीजिए, लेट सपोज कि आपने आप जो है आपने एक डिग्री ली है, ठीक है, या आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब इस पढ़ाई को कोई भी कोर्स कर रहे हैं, ए कोर्स कर रहे हैं, इस ए कोर्स को करने के साथ साथ आपका मन हुआ कि अपनी जो स्किल्स है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपकी जो स्किल्स है, या फिर आपको जो है अपने कॉग्निटिव स्किल्स को इनहेंस करना है, यानी बढ़ाना है, ठीक है। तो आप इस कोर्स के साथ साथ में कोई अलग कोर्स भी कर सकते हैं, या कोई अलग पढ़ाई आप इसके साथ साथ में जुड़ सकते हैं। मॉडिफिकेशन यानी कि इसके अंदर संभव है, ठीक है, मॉडिफिएबल है, ओके। इसको हम अमेंडेबल भी कह सकते हैं, कि इसमें जो है परिवर्तन आप कर सकते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस इसके अंदर आ सकते हैं, राइट। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, अब हम नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या है डेवलपमेंट में। अब देखिए, इसके अंदर क्या है कि डेवलपमेंट में कई सारे एस्पेक्ट, कई सारे पहलू, कई सारे पक्ष आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे मैंने अभी अभी बताया, फिजिकल एस्पेक्ट्स आपको देखने को मिलेगा, यानी शारीरिक, आपने देखा शारीरिक विकास होता है, हाइट बढ़ती है उनकी बच्चों की, एक सर्टेन
पीरियड पे आकर के तक बढ़ती रहती है। मानसिक की हमने बात करी कि मानसिक यानी कॉग्निटिव जो है डेवलपमेंट, आप देखते हैं कि पहले जो बच्चे की समझ होती है वो धीरे 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 बढ़ती जाती है, समझने की क्षमता बढ़ती जाती है। आपने देखा सोशल, मतलब पहले सबसे पहले जब बच्चे न्यू बॉर्न होते हैं वो बिल्कुल सोशल नहीं होते हैं। फिर एक सर्टेन टाइम पे वो अपने मदर से अटैच्ड होते हैं, मदर मतलब जिनको वो देखते हैं घर में उनसे वो अटैच्ड होते हैं, बाकी उनको किसी से लेना देना नहीं होता है। बट वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो वहां पे आप देखेंगे कि उनके जो है स्टेजेस कि वो सोशल होने लग जाते हैं। अब उनको अपने साथ के जो बच्चे होते हैं उनके साथ खेलना, उनके साथ बातें करना अच्छा लगने लग जाता है। तो ये सारे आपके सोशल एस्पेक्ट्स हैं। इमोशनल एस्पेक्ट्स की भी हमने बात करी, भावनात्मक पहलुओं की। तो भावनात्मक पहलू में क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चा है, जो न्यू बॉर्न होते हैं, उस न्यू बॉर्न में आपने देखा कि वो हर एक चीजों को रो के समझाते हैं। इसी तरह लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं, 1 से 1.5 साल के हो जाते हैं बच्चे, तो उनके रोने की जो क्षमता होती है, वो रोने से ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाते हैं कि वो अपनी बात को मनवाएंगे। पहले वो आपको बताएंगे कि मुझे ये चाहिए, जब वो आप नहीं करेंगे तब उनके इमोशनल जो है आप देखेंगे कि वो रोते हैं। फिर धीरे धीरे वही बच्चा जब 3 से 4 साल का हो जाता है तब भी आप उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स में, भावनात्मक पक्ष में देखेंगे चेंजेस देखने को मिलेगा। अब वो बोलते कम है, सॉरी रोते कम है और आपको बताते ज्यादा है। तो यानी कि ये जो आपने देखा उसके इमोशनल एस्पेक्ट्स, उनके इमोशंस पे जो उनके कंट्रोल हो रहे हैं, उनके भावनाओं पे जो उनकी पकड़ बन रही है, ये भी आपका डेवलपमेंट का हिस्सा है। ठीक है। अब इसमें जो अब बाइगॉस्की के हिसाब से डेवलपमेंट जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि निरंतर है। ये कॉन्टिन्यूटी इसमें कॉन्टिन्यूअसली ये चलता है। बट पियाजे के हिसाब से डिसकॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि पियाजे की जो थ्योरी है ना, इसमें डेवलपमेंट्स को उन्होंने पार्ट्स में, स्टेजेस में जो है बता रखा है। तो इस वजह से ये कहते हैं कि डेवलपमेंट की जो डेवलपमेंट जो है वो डिसकॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। वो एक स्टेजेस, एक सर्टेन स्टेजेस पे आकर के जो है ये काम करता है। ठीक है। और बाइगॉस्की ने जो है, बाइगॉस्की की थ्योरी जब हम बात करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि उसमें डेवलपमेंट को इन्होंने कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस में बोल रखा है। ठीक है। प्लास्टिसिटी आप डेवलपमेंट में, यानी कि प्लास्टिसिटी यानी लचीलापन आप देख सकते हैं। जैसे इन्वायरमेंट के साथ में अडेप्टेशन की कैसा माहौल है, उसके हिसाब से आप देखेंगे कि आप जो है अपने आप को उसके अनुकूल जो है ढाल लेते हैं वातावरण के हिसाब से। तो ये भी डेवलपमेंट्स है, प्लास्टिसिटी आप डेवलपमेंट में देखेंगे। ठीक है। अब डेवलपमेंट क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों है। क्वालिटेटिव कैसे है, तो आपने देखा संज्ञानात्मक विकास। अब यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास में आप देखेंगे कि आप जो है इसको नाप नहीं सकते हैं, इसको माप नहीं सकते हैं। ठीक है। ये जो है, लेट सपोज ये ए नाम का पर्सन है, इसने जो है क्या किया, इसने पढ़ाई करी, पढ़ाई करके इसने एक बहुत अच्छी डिग्री हासिल कर ली, जो भी ये अपनी जिंदगी में करना चाहता था ये ले लिया। तो ये जो है इसने क्या किया है, इस ए नाम के पर्सन ने पढ़ाई करी है। कितनी पढ़ाई करी है, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, हमें नहीं पता ना। तो हम इसको माप नहीं सकते हैं इस चीज को। इसको हम जो है किसी भी पैरामीटर में जो है इसको माप नहीं सकते हैं। तो ये आप क्या कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है, तो आपने देखा इसने डिग्री ली है, इसने सर्टेन कोर्सेज करा है, सर्टेन कोर्सेज करने के बाद सर्टेन डिग्री लिया और अपने आप को उस हिसाब से उसने जो है एनवायरनमेंट में जो है जॉब कर रहा है, जो भी इसकी लाइफ की रिक्वायरमेंट होगी वो ये फुलफिल कर रहा होगा। तो यानी कि इसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया है, राइट। ये जो दिमाग का इसने इस्तेमाल किया है ये हो गया हमारा कॉग्निटिव स्किल्स, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, संज्ञानात्मक विकास। ठीक है। और इस संज्ञानात्मक विकास को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको हम क्या कर रहे हैं, किसी भी पैरामीटर्स में जाकर के माप नहीं रहे हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया हमारा, क्वालिटेटिव हो गया, गुणात्मक। ठीक है। आप ऑब्जर्व करें। इस तरह इमोशनल एस्पेक्ट्स हो गया, जैसे कि आपने देखा कि बच्चा जो है छोटे में उसके इमोशंस पे कंट्रोल कम रहता है, धीरे धीरे बड़ा होता है उसके इमोशंस पे कंट्रोल बनते रहते हैं। फिर वो जब बहुत बड़ा हो जाता है, हम जैसे लोग हो गए, आप जैसे लोग हैं, ये हमें पता है कि किस सराउंडिंग में, किस माहौल में हमें किस तरह से अपने इमोशंस को व्यक्त करना है, बताना है।
कहाँ हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है। तो ये जो हमारा हो गया इमोशंस पे कंट्रोल, ये भी हमारे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स हो गए, गुणात्मक हो गया, क्योंकि हम इसको माप तो नहीं कर रहे हैं सकते हैं, बट हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे इमोशंस पे हमारे कंट्रोल हो रहे हैं। सोशल एस्पेक्ट्स भी हमारे हो गए, जैसे कि हम सोसाइटी के साथ में या हम लोगों के साथ में किस तरह से जो है जुड़ रहे हैं, किस तरह से हम चीजों को कर रहे हैं, ये भी हम महसूस करते हैं। फिजिकल एस्पेक्ट्स जैसे कि हो गया, तो फिजिकल एस्पेक्ट्स जो होता है, शारीरिक विकास जो होता है एक बच्चे का, जो आपने देखा अभी फिजिकल एस्पेक्ट्स, फिजिकल, 1 सेकेंड, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए, ये एक न्यू बॉर्न बच्चा है, इसका जो है इसकी जो हाइट होगी, ठीक है, ये जो इसकी हाइट होगी इसको आप क्या कर रहे हैं, माप सकते हैं। इसका जो वेट होगा उसको भी आप क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं ना, मतलब आपको पता है कि इसकी हाइट कितनी सेंटीमीटर में होगी, उसके अलावा इसका वेट कितने किलो का होगा ये बच्चा, ये आप समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब ये बढ़ गया है तो इसकी जो होगी वो भी आप माप सकते हैं। तो यानी कि ये क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स, क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक। तो आपने देखा कि डेवलपमेंट्स जो है वो कुछ पक्ष में आपका क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में है और कुछ पक्ष में आपका क्या है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स में है, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट गुणात्मक भी है और मात्रात्मक, दोनों ही पहलू इसके अंदर है। अब कभी कभी क्वेश्चंस क्या करता है, क्वेश्चंस में चेंजेस आ जाते हैं, वो लिख देते हैं डेवलपमेंट इज, पहला आपको दे देंगे क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक, दूसरा आपको दे देंगे क्वांटिटेटिव, ठीक है। अब इसके अलावा कभी क्वेश्चंस में आपको सी वाले में आपको दे दिया गया बोथ ए एंड बी, फिर तो ठीक है, आपने लगा लिया, ये वाले को टिक कर लिया। लेकिन जब ऑप्शन सी आपके पास नहीं है, ठीक है, ऐसे में आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव में, जब ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं है तो आप क्या करेंगे, डेवलपमेंट को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स गुणात्मक में करेंगे। बट अगर दोनों में है तो हम इसको करेंगे बोथ क्वालिटेटिव, क्योंकि गुणात्मक भी है और मात्रात्मक भी है, आप इसको महसूस भी कर रहे हैं, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, आप इसको माप भी रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस कई बार देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। तो देखा ही आपने, डेवलपमेंट के कई सारे एस्पेक्ट्स है, वही इसके टाइप्स हो गए। हमारा हो गया पहला टाइप, मतलब ये सारे पक्ष जो है हमारा, इनमें है टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट यहाँ मैं लिख दूं एक बार, विकास के प्रकार, ठीक है। कौन कौन से हैं, कॉग्निटिव एस्पेक्ट हो गया, संज्ञानात्मक डेवलपमेंट हो गया, ये इसके विकास के प्रकार है। अब कॉग्निटिव में क्या हो गया, संज्ञानात्मक में आपने क्या देखा कि किसी भी पर्सन के तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग उसकी कैसी है, पढ़ने की स्किल्स, समझने की स्किल्स कैसी है, दिमाग से रिलेटेड जो भी होता है वो हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है, ठीक है। इसको हम, इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट को हम डाल सकते हैं, ठीक है, भाषा विकास, ठीक है। फिजिकल यानी कि शारीरिक विकास, ठीक है। फिजिकल आपने अभी देखा कि शारीरिक जो भी विकास हो रहा है वो सारे हमारे हो गए। अब इसके अंदर जो है मोटर डेवलपमेंट आता है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। फिर है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में हमने डिस्कस कर लिया कि सोसाइटी के साथ में नॉर्म्स और वैल्यूज को आप कैसे कर रहे हैं, किस तरह से मेंटेन कर रहे हैं, सोशल लोगों के साथ किस तरह जुड़ते हैं, किस तरह आप जो है चीजों को करते हैं, वो सारे डेवलपमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर हम मोरल यानी कि नैतिक विकास, ठीक है। इमोशनल आपने अभी भी जाना, इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि आपके इमोशंस की जो डेवलपमेंट हो रही है, आपके भावनात्मक विकास किस तरह से हो रही है, ये सारे हो गए, ठीक है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने जान लिया है, जो भी हमारा कॉग्निशन से रिलेटेड, हमारे समझ से रिलेटेड होता है
वो हो गया। बोलने की क्षमता आपकी हो गई, किस तरह से आप बोल रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा करके किस तरह से बोल रहे हैं, आपके लैंग्वेज पे कितनी पकड़ बन रही है, आपकी सोचने की क्षमता पे कितनी पकड़ बन रही है, ये डेवलपमेंट है। इसलिए इसके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट हमारा आता है, फिजिकल के अंदर मोटर डेवलपमेंट हमारा आता है। चलिए इन शॉर्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं आज। चलिए अब हम फिजिकल डेवलपमेंट आपने देख ही लिया है, अब हम फिजिकल डेवलपमेंट देख रहे हैं कि डेवलपमेंट किस तरह से होता है। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट जो है सेफेलोकॉर्डिकली टू प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है, यानी कि इसको हम ये जो है हमारे सिर से लेके पैर तक होता है ये। ठीक है, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जो होता है हमारा, समीपस्थ जो होता है हमारा, ये किस तरह से होता है, ये केंद्र से लेकर के परिधि तक हमारा ये डेवलपमेंट होता है। ठीक है, सेफेलोकॉर्डिकली को हम हिंदी में शीर्षगामी बोलते हैं। ये छूट गया था हिंदी का स्लाइड। ठीक है, इसको हम शीर्षगामी बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो पकड़ होती है ना, सबसे पहले हेड से मतलब सिर से लेकर के पांव तक उनकी जो है डेवलपमेंट होती है। अब आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके 3 से 4 महीने में आपने देखा होगा उसका जो गर्दन होता है, नेक होता है, उस पर वो कंट्रोल बनाता है। फिर उसके बाद उसकी जो होती है बॉडी, अपर बॉडी में कंट्रोल आती है, फिर उसके लोअर बॉडी में कंट्रोल आती है, तब वो धीरे धीरे करके चलना स्टार्ट करता है। यानी सबसे पहले आपने महसूस क्या किया कि इसके जो है हेड से पैर तक का कंट्रोल, शुरुआत उसकी सिर से कंट्रोल बनना स्टार्ट होता है, फिर धीरे धीरे जाकर के नीचे की ओर जाता है। ठीक है, इसलिए इसे शीर्षगामी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है कि पहले उनके सेंटर में बनता है, फिर उसके परिधि तक जाता है। ठीक है, पहले शोल्डर पे कंट्रोल होता है बच्चों का, उसके बाद उनके आर्म्स में जो है मजबूती आती है, फिर वो धीरे 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 अपने हाथों से चीजों को ग्रास्प करना स्टार्ट करते हैं, किसी चीज को फिंगर पे बाद में कंट्रोल होना है। यानी कि उनके पहले सेंटर पार्ट में जो है ना, सेंटर बॉडी जो होती है उनमें कंट्रोल आता है, फिर धीरे धीरे उनके जो है परिधि तक, यानी कि उनके जो आउटर पार्ट्स होते हैं उनमें उनके कंट्रोल आने लगते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। इसमें बहुत ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट हाँ आपको ये जानना जरूरी है इनके क्रम क्या होते हैं कि पहले सेफेलोकॉर्डिकली यानी शीर्षगामी हो गया, फिर उसके मतलब सिर से पैर पर हो गया तक कंट्रोल हो गया कि गर्दन में कंट्रोल आया, फिर धीरे धीरे इनके जो है बॉडीज में कंट्रोल आए, पैर उनके अपर बॉडीज में कंट्रोल आया, फिर लोअर बॉडी में कंट्रोल आया। और प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया समीपस्थ, यानी कि सबसे पहले उनके सेंटर पार्ट में कंट्रोल आएगा, फिर धीरे धीरे बाहर की और आउटर बॉडी पार्ट्स में कंट्रोल आएगा। पहले आपने देखा किसी बच्चे को सीधा जो है वो जन्म लिया, उसके बाद धीरे सबसे पहले वो कुछ किसी चीज को पकड़ रहा है, नहीं, सबसे पहले उसके कंट्रोल आते हैं सेंटर पार्ट में, उनके शोल्डर्स में कंट्रोल आते हैं, फिर उसके बाद उसके आर्म्स में कंट्रोल आते हैं, फिर आप देखेंगे धीरे धीरे करके बच्चा किसी चीज को जो है पूरा पकड़ता है, किसी भी चीज को वो लेता है तो पूरा ग्रास्प कर लेता है, पकड़ लेता है। फिर आप देखेंगे एक सर्टेन पीरियड पे आकर के, एक सर्टेन स्टेजेस पे आके वो चीजों को फिंगर से उठाना स्टार्ट करता है। ठीक है, चलिए ये हो गया हमारा डेवलपमेंट का, फिजिकल डेवलपमेंट का। अब इसके अंदर जो हमारा मोटर डेवलपमेंट है ये देखते हैं हम। मोटर डेवलपमेंट क्या होता है, क्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स। क्रॉस मोटर और फाइन मोटर, मोटर डेवलपमेंट के टाइप्स हैं हमारे। ग्रॉस मोटर क्या होता है कि ग्रॉस मोटर में हमने देखा है कि लार्जर मसल्स जो होती हैं, बड़ी मसल्स जो होती हैं, लार्जर मसल्स हमारी क्या हो गए कि जिसमें हम अपने बड़े मांसपेशियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रनिंग करने के लिए लेग्स का हो गया, क्लाइंबिंग के लिए, रेसिंग के लिए, जंपिंग के लिए। तो ये होता है हमारा सबसे पहले बच्चों में क्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, यानी कि उनकी जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनमें जो है मजबूती आती है। ठीक है, जिसके तहत वो क्या कर पाते हैं, जंप कर पाते हैं, रन कर पाते हैं, क्लाइंब कर पाते हैं। फिर धीरे धीरे जाकर के आपका फाइन मोटर स्किल्स यानी कि सूक्ष्म मसल्स जो होती हैं, छोटे मसल्स जो होते हैं उनमें मजबूती आती है। अब वो क्या करेगा, इसके अंदर क्या होगा, आई और हैंड जो है, आंखें और हाथ दोनों के कोऑर्डिनेशन इसमें जो है इन्वॉल्व होते हैं, दोनों का साथ इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और बच्चे जो हैं आप देखेंगे कि जो प्रेप के बच्चे होते हैं उनके अंदर जो है पहले उनको क्या कराया जाता है, एक्टिविटीज कराया जाता है, साथ साथ धीरे धीरे उनके जो है
क्या कराए जाते हैं, उनके अंदर राइटिंग स्किल्स डेवलप कराए जाते हैं। अब राइटिंग स्किल्स के लिए वो एकदम से छोटी पेंसिल नहीं दे देते हैं, सीधा लिखाना स्टार्ट नहीं कर देते हैं। आपने देखा है बच्चों को पहले वो क्या करते हैं, ड्राइंग करवाते हैं। जो प्ले स्कूल के बच्चे होते हैं, उनके जो टीचर्स होते हैं प्रेप के, वो उनको क्या करते हैं, पहले उनको सर्कल बनाने देंगे किसी शेप को, उनको लिखने की मतलब उनके जो स्किल्स, उनके मोटर स्किल्स पे पकड़ बनाते हैं, ठीक है। ड्राइंग करने देंगे, एक्टिविटीज देंगे, फिर धीरे धीरे जाकर के उनको वो जो है लेटर्स राइटिंग करवाना स्टार्ट करते हैं, अल्फाबेट्स राइटिंग आप कह सकते हैं, उनको वो करवाना स्टार्ट करते हैं। तो यानी कि मोटर डेवलपमेंट बच्चों के अंदर सबसे पहले ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है, फिर फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है। आपको इसके एग्जांपल्स भी जानने जरूरी है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स में, सॉरी, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट में जो बड़ी मांसपेशियां होती हैं उनके अंदर डेवलपमेंट होता है, और जो फाइन मोटर स्किल्स होती है उसके अंदर जो है हमारा छोटी मांसपेशियां जो होती है उनका जो है इन्वॉल्वमेंट है इसमें। आई और हैंड के कोऑर्डिनेशन से, आई एंड हैंड के कोऑर्डिनेशन से देखिए राइटिंग ही लिख रहे हैं बच्चे, लेटर्स राइटिंग ही कर रहे हैं, ए ही लिख रहे हैं बच्चे, तो उनकी आंखों से देखेंगे तभी तो वो लेटर लिखेंगे। तो आई और हैंड दोनों का कोऑर्डिनेशन इसके अंदर होता है, ठीक है। निटिंग का काम हो गया, ब्लॉक्स बनाना हो गया, तो वो देखेंगे तभी बना पाएंगे। तो इसमें आई और हैंड दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। स्मॉल जो है मसल्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यही हमारा टॉपिक था आज का। अब बाकी हमने जो बेसिक था वो डिस्कस कर लिया है। अगर कुछ रह जाता है इस कंटेंट में तो हम नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट कंटेंट की जो टॉपिक वीडियोस बनेंगी उनमें मैं उनको कवर अप कर लूंगी। कभी कई बार ऐसा होता है कि हम डिस्कस करते रहते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं उनको भूल जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने बात करी थी, तो इसमें क्या है कि सारे जो टाइप्स होते हैं डेवलपमेंट के, जो सारे विकास के जितने भी प्रकार होते हैं वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ठीक है। मतलब इनका जो एक भी एस्पेक्ट अगर गड़बड़ है, चाहे आप फिजिकल डेवलपमेंट देख लीजिए, लेट सपोज किसी पर्सन का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो आप देखेंगे उसकी जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे उसके अंदर कि उसके इमोशनल डेवलपमेंट में भी आपको कमी देखने को मिलेगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में भी आपको, संज्ञानात्मक विकास में भी चीजें डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, इवन सोशल और मोरल जो है उनमें भी आपको देखने लगेगा। यानी कि सारे विकास के जितने भी प्रकार होते हैं ना वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं, और अगर एक एस्पेक्ट पे गड़बड़ होता है तो दूसरे पे उसका प्रभाव जरूर पड़ता है, ठीक है। ये चीजें मैं बताना भूल गई थी। अब बाकी जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे, मैच्योरिटी के बारे में बात करेंगे। जो भी है हमारा कंटेंट 2 से 3 वीडियोस लगेंगे इन पे, फिर इसके PYQs करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।